नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि हमारे आत्मा का जो भविष्य है, क्या वो तय होता है। बचपन से भविष्य को लेकर मतलब एक क्यूरियोसिटी हर एक इंसान में होती है। जो भविष्य को वगैरह नहीं मानता वो भी कहीं ना कहीं जानना यही चाहता होता है कि आगे उसका क्या होगा। कोई भी नॉर्मल इंसान हो वो हमेशा ये जानना चाहता है कि आगे उसका क्या होगा। क्या जो भविष्य होता है आत्मा का, क्या वो निश्चित होता है क्या, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। लेकिन खासकर ये वीडियो उनके लिए महत्वपूर्ण है जो हमेशा मतलब भविष्य पर बहुत ही ज़्यादा डिपेंड होते हैं, जो ये समझते हैं कि मैं कुछ भी करूँ मेरा भविष्य तो तय है। जो ऐसा ऐसे भी कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि मैं इस दुनिया में कुछ भी पाप करूँ या फिर पुण्य करूँ, मेरा आत्मा तो एक ही जगह पे जाने वाली है। तो ऐसे लोगों के लिए ये ज़्यादा मुझे लगता है महत्वपूर्ण है। सबसे पहले जैसे पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी होती है, जिसमें हमें गए जन्म जो हमने किया मतलब जीकर आए हैं वो हमें उस थेरेपी में दिख सकते हैं। वैसी एक दूसरी थेरेपी जो उससे ही मतलब मिलती जुलती है और उससे ही जुड़ी हुई है, उसको बोलते हैं, डॉक्टर बाइनविच जी ने उसको नाम दिया है प्रोग्रेशन थेरेपी। इसमें क्या होता है कि भविष्य की कुछ झलकें हमें दिख सकती है। मैं जिस तरीके से अभी मतलब जी रहा हूँ तो उस तरीके से मैं अगर जीता रहूँ तो मेरे आगे सामने क्या हो सकता है, इसको बोलते हैं प्रोग्रेशन थेरेपी। वो एकदम परफेक्टली सटीक भविष्य नहीं बताता, लेकिन इसमें थोड़ी सी झलक दिख सकती है या फिर एक थोड़ा सा हम मतलब एक अंदेशा लगा सकते हैं कि आगे क्या होगा। तो इस तरीके से प्रोग्रेशन थेरेपी ये की जाती है। तो जैसे मतलब ये थोड़ी सी अजीब बात है, कुछ लोगों को ये नया भी लग सकता है, लेकिन इस पर भी बहुत सारे लोगों ने काम किया है और इस पर बहुत सारे प्रयोग भी किए हैं और बहुत नए नए और बहुत ही अच्छे मतलब नतीजे भी निकले हैं, कुछ बुरे भी नतीजे उनके सामने निकले। तो इस तरीके से प्रोग्रेशन थेरेपी होती है। लेकिन यहाँ पर आज हम बात इस बात पर मतलब इस विषय पर कर रहे हैं कि क्या आत्मा का जो भविष्य है क्या वो तय है। हम कुछ भी करें या फिर किसी भी तरीके से ज़िंदगी जिए, क्या आत्मा का जो भविष्य है वही होकर रहेगा। अगर कोई एक इंसान बहुत ही अच्छा कर्म कर रहा है लेकिन उसके जीवन में या फिर उसके भविष्य में बुरा ही लिखा है या फिर बुरा ही होने वाला है, तो वो आज भी जो भी मतलब आज वो अच्छे कर्म कर रहा है, क्या उसका कुछ भी मतलब नहीं। तो इसके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो मैं आपको सच कहता हूँ दोस्तों कि प्रोग्रेशन थेरेपी में बहुत बार मतलब जो हम सामने चीज़ें दिखती है वो सच हो सकती है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि वो सच है, लेकिन हम उस पर अटक नहीं सकते। मैं आपको एक इंसान का उदाहरण देना चाहता हूँ। मैं मतलब जाते जाते ये कहानी कह रहा हूँ, इस एक वीडियो में मैंने बहुत ही डिटेल में ये कहानी कही थी। डॉक्टर बाइनविच जी ने ये कही थी कहानी। उनके उनके सामने एक केस ऐसी आई थी दोस्तों कि उनके सामने एक इंसान आई थी और एक लेडी आई थी और उसने मतलब एक जीवन में उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ये देखा कि वो एक अलग धर्म की मतलब एक लेडी थी। वो एक नाजी सैनिक थी, मतलब जर्मन एक सैनिक थी वो। और उसमें उसने उस सैनिक ने दोस्तों जो जू लोग है, यहूदी लोग, उन पर बहुत ही अच्छे अत्याचार किए थे। और उस इंसान को बहुत ही ज़्यादा मतलब गुस्सा आता था ऐसे जू लोगों का, और उसने मतलब ऐसे लोगों को मारा भी डाला था। बाद में इस जीवन में उस लड़की ने एक यहूदी धर्म में ही जन्म लिया। इस तरीके से उस आत्मा का भविष्य तय हुआ। क्यों? क्योंकि उस जीवन में उसने कुछ बुरा किया था। अब वो यहूदी है और अब उसको जो मुस्लिम लोग हैं जो इस्लामियत मतलब ज़्यादा ये फैलाना चाहते हैं या फिर इज़राइल पर वगैरह जो आक्रमण मतलब इस तरीके से वहाँ पर गर्म वातावरण होता है, तो ऐसे लोगों पर आज उसको गुस्सा आता है। जैसे इस्लामिक स्टेट या फिर फ़िलिस्तीन में जो मतलब ऐसा समुदाय है जो यहूदी लोगों को हमेशा टारगेट करता रहता है, तो आज उसको उन पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। ऐसे उसने कहा। वो अमेरिका में रहती है लेकिन वो यहूदी है, तो उसको अपने धर्म के लोगों पर हमेशा मतलब दया आती है या फिर उसको यही लगता है कि यहूदी लोगों पर हमेशा अत्याचार होते गए। लेकिन आज इसके जो विचार है वो किसी एक धर्म के विशिष्ट को लेकर बहुत ही ज़्यादा बुरे हैं, किसी और धर्म को लेकर। तो इस वजह से इसने जब अपनी प्रोग्रेशन थेरेपी की थी तब उसने ये देखा दोस्तों कि अगले जीवन में एक फ़िलिस्तीन के ही एक भाग में उसका फिर से एक मुस्लिम महिला के रूप में जन्म होने वाला है। तो ये तय था उसका भविष्य। क्यों? क्योंकि वो आज इस तरीके से ज़िंदगी जी रही है। बाद में डॉक्टर बाइनविच जी को मतलब ये बात पता चली, तब उन्होंने बहुत ही अच्छे से उसको समझाया कि किसी भी धर्म को लो, हम सारे लोगों को तो बुरा नहीं कह सकते, उसमें कुछ ही ऐसे लोग होंगे जो शायद इस तरीके से विचार से चल रहे होंगे, इसलिए हम सारे लोगों को बुरा नहीं कह सकते। जितना हो सके हमें इंसानियत के रूप में ही सारे लोगों को देखना चाहिए। और तब इस लड़के ने उसी तरीके से आज ज़िंदगी जीने की कोशिश कर रही है। ऐसे जब आत्मा बदल जाएगी या फिर अपने स्वभाव में कुछ बदलाव लाएगी, एक अच्छा बदलाव, तो हो सकता है कि उसका जो भविष्य है वो बहुत ही अलग हो जाए। डॉक्टर बाइनविच जी की एक दूसरी भी किताब है सेम सोल मैनी बॉडीज, उसमें भी उन्होंने यही कहा है कि प्रोग्रेशन जो थेरेपी है वैसा ही होगा, 100% ऐसा नहीं है। लेकिन हम जिस तरीके से जी रहे हैं ये उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो दूसरे की ज़रा भी बात नहीं सुनते, जो अपने ही धुन में चलते रहते हैं। मैंने कुछ ऐसे भी लोग देखे हैं जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ, हो सकता है कि 18 पुराण पढ़े, 4 वेद पढ़े, लेकिन फिर भी अपने आप में बदलाव लाने की 1% भी वो कोशिश नहीं करते। उनको आप कुछ
कुछ पूछने जाए तो उनके पास नॉलेज बहुत है लेकिन अपने आप में वो बदलाव नहीं ला रहे। तो ऐसे वक्त में ये जो प्रोग्रेशन थेरेपी है उसमें जो भी दिखेगा या फिर उनके आत्मा का जो भी भविष्य होगा वो वैसे ही मतलब 100% वैसे ही के वैसे चलेगा। क्यों? क्योंकि वो इंसान अपने आप में बदलाव ही नहीं ला रहा है। तो ऐसे वक्त में अगर कोई इंसान अपने आप में बदलाव लाए या फिर अच्छे बदलाव लाए, इसलिए हमारे मतलब धार्मिक ग्रंथ में बहुत बार विवेक शब्द को यूज़ किया है। हमें विवेकता से जाना होगा, हमें विवेकता से विचार करना होगा। हमारा जो विवेक है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और इस तरीके से अगर आप हमारे विवेक के वजह से हम बहुत ही अच्छे मतलब कर्म कर सकते हैं और हमारे आत्मा का विकास जो है वो बहुत ही अच्छा होगा। ऐसे वक्त में आत्मा का जो मतलब उसका उद्देश्य है या फिर उसने क्यों जन्म लिया है, उसको क्या करना है, इन बातों को वो बहुत ही अच्छे से सीख सकती है और आगे बढ़ सकती है। तो आत्मा के लिए ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए जो मतलब आत्मा का जो भविष्य है, अगर एक शब्द में बोले तो वो तय है, कहीं ना कहीं वो तय है। क्योंकि इंसान कुछ भी करे उसका आगे तो कुछ ना कुछ होगा ही, एक तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा। लेकिन हमारे हाथ में है कि वो अच्छा होना है या फिर बुरा होना है। मैंने जैसे इस वीडियो की हमने शुरुआत में बात करी थी कि एक इंसान उसके सामने मतलब उसकी आत्मा ने कहीं ना कहीं चुनाव किया है कि आगे उसका कुछ बुरा हो सकता है। अगर वो आज अच्छा कुछ कर्म कर रहा है तो उस अच्छे कर्म का कुछ भी महत्व नहीं है। ऐसा नहीं होता दोस्तों। हो सकता है कि ऐसा इंसान इस दुनिया में मतलब दुख में ही जिए या फिर वो दुख में ही मर जाए, मरते दम तक उसके सामने सुख नहीं आए। लेकिन ऐसे इंसान जो भी कर्म अच्छे करेगा उसका कहीं ना कहीं उसके आत्मा को बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। हमने पहले भी एक इंसान की बात करी थी कि जिसकी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा दुखी थी और इस दुनिया में बहुत ही एक हारा हुआ इंसान ही था। उसके घर वाले उसको पूछते नहीं थे, बाहर के लोगों का तो बात ही छोड़ो। लेकिन मतलब ऐसा इंसान जब आत्मलोक में चला गया तब उसने देखा कि आत्मलोक में तो सब उसका बड़े बड़ी आत्माएं स्वागत कर रही है और उसको कह रही है कि तुम जिंदगी में जीत गए, क्योंकि तुमने मतलब जिस संकट का सामना किया था या फिर जिस चुनौतियों का सामना करने का तुमने चयन किया था वो तुमने बहुत ही अच्छे से प्रयास किया और बहुत ही अच्छे से उसको तुमने पार किया। इसलिए ऐसा इंसान बहुत ही बड़े उच्च लोक में चला गया। तो वो इंसान हारा ही नहीं। ना दिखने वाले को हमें क्या दिखेगा, पृथ्वी पर उसकी तो बहुत हालत है, लेकिन अगर वो प्रामाणिक हो, अगर वो सच्चा हो तो मृत्यु के बाद तो कम से कम वो बहुत ही अच्छे मतलब ऊंचे लोग को जा सकता है। और ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इस पर प्रयोग किए हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी मतलब कमेंट करते हैं कि आपने देखा है क्या। हाँ, मैंने मतलब बड़े बड़े इतने डॉक्टर क्यों खामखा लिख कर भेजेंगे या फिर क्यों अपने मतलब प्रयोग में इतना वेस्ट करेंगे टाइमिंग, तो ऐसा ज़रा भी नहीं है। तो इस तरीके से उन लोगों ने प्रयोग करके ये सिद्ध किया है कि इस दुनिया में अगर हम अच्छा करेंगे तो उसका फल भी हमें कभी ना कभी अच्छा ज़रूर मिलेगा। हमारी प्रॉब्लम ये होती है कि हम कुछ अच्छा करेंगे और उसका फल हमें तुरंत चाहिए होता है। ऐसा नहीं होता। दुनिया ये इंसान के मन से या फिर हमारे मन से नहीं चलती। दुनिया अपने उसूलों पे चलती है और उसका अंजाम तभी मिलेगा जब वो हम चाहते हैं। वो तभी नहीं मिलेगा कि जब हम चाहते हैं, जब ईश्वर चाहते हैं या फिर ये यंत्रणा या फिर जो कायनात है वो जब चाहेगी या फिर उसकी मतलब जिस तरीके से उसके नीति नियम है उस तरीके से दुनिया चलती है। इसलिए जितना मुझे पता है, जितना हम सबको मतलब इस मतलब नॉलेज में मिल रहा है, वो हम यही कह सकते हैं कि जितना हो सके दोस्तों एक अच्छे कर्म करके एक अच्छे विचार लेकर हमें जीवन में आगे बढ़ना है। हमारे सामने कितने भी दुख आए, अगर हमने किसी अपने को भी खोया है तो ये जो दुख है वो कभी ना कभी ख़त्म होने वाला है। हमारे अपने कहीं ना कहीं ज़रूर हमें ज़रूर मिलेंगे भी और हम उनके साथ बहुत सारी ज़िंदगी भी ज़रूर ले सकेंगे। और अगर हम मतलब कहीं ना कहीं हम आज दुखी है, किसी और चीज़ की वजह से समझो दुखी है, तो उसके लिए अच्छा दिन आने के लिए या फिर कुछ प्रयास करें जिससे हमारी ज़िंदगी थोड़ी सी सुविधाजनक हो। आपके जीवन में ज़रूर मतलब जिस तरीके से अभी बुरे दिन चालू है तो वैसे बहुत अच्छे दिन आकर हम बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। आप ज़रा भी हिम्मत ना हारे दोस्तों। ये जो दुख है या फिर ये जो सुख है वो क्षणिक है। हमें आत्मा की उस सफ़र पर जाना है जहाँ पर दुख और सुख मतलब बहुत ही मतलब उसके भी परे जाना है, जहाँ पर समाधान है, जहाँ पर संतोष है, जहाँ पर कुछ भी खोने का डर नहीं है, जहाँ पे कुछ भी पाने की लालसा नहीं है। एक ऐसी दुनिया में जाकर हमें अपने आत्मा का उद्धार करना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपनी अगली वीडियो में किसी नए विषय को लेकर मिलेंगे। तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।